शादी की पहली रात ही मेरी ननद ने मेरे पति के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने के वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। विदा होकर घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। रात को मेरी ननद मुझे अकेले में ले गई। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहती हो। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ, आप डरी हुई सी क्यों हो? मेरी ननद बोली, भाभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यह सुनकर आप हिम्मत रखना। इस बात को हमारे बीच में ही रखना। ये बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब आप इस घर की बहू हो और आपको इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रही है। मैंने कहा, आप बताएं, मुझे क्या बात है? मेरी ननद बोली कि भाभी, मेरा भाई आपको कोई सुख नहीं दे सकता। उसमें कुछ शारीरिक कमियां हैं जो कि मुझे पता है। आपसे यह बात छुपाकर शादी की गई है। मेरा भाई रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहां क्या करता। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद ने कहा कि आप उनसे कोई बात मत करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उनसे खुलकर बात करो। अगर हमसे कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहाग रात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। यही सब सोच रही थी कि मेरे पति कमरे में आए। कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए और बोले कि उनका पेट खराब है। कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी ननद ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह तक मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह में जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। ये सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ रात में? मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, मैं माँ से कह रही थी ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब आप क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी ननद बोली कि आप जो भी फैसला लेंगी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको यह वचन देना होगा कि यह राज बाहर नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की। उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की आवाज आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई। लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की।
सुबह मेरी ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती है कि मैं इस घर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी ननद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों उससे पूछा कि मेरे पति कैसे इंसान हैं। वो बोली कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिताजी नहीं माने और उनके दोस्त की बेटी यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था। अब मुझे पता चल गया था कि मेरी ननद मुझे क्यों भगाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद मेरे पति यानी कि अपने भाई से भी मेरे बारे में कुछ कहा होगा। रात को मैं अपने पति से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। ये पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वो बोले, अब बात करने को रखा क्या है? पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, सच? कौन सा सच? ये सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो मेरी बहन को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। मैंने भी देख लिया कि तुम्हारे लिए मैं कितना मायने रखता हूँ। सुहाग रात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। बहन ने सही कहा था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने पूछा, आपसे बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था? उन्होंने बोला, हाँ, उसने ही कहा था कि तुम्हारी सच्चाई देखनी है तो मुझे यह करना ही पड़ेगा। और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था, पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं उठकर उनके पास गई और उनसे कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। हम दोनों को यह बात समझ में आ चुकी थी कि वह चाहती थी हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाए, ताकि वो जो चाहती है वो पूरा हो जाए। सारी सच्चाई जानकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई। वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह मेरी ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं इस घर की बहू बनकर सारी जिंदगी इस घर में रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर मेरी ननद हैरान हो गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनका चेहरा उतर गया और उन्हें समझ में आ गया कि हम दोनों को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। ननद उसी दिन अपने घर चली गई